विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के आएंगे नतीजे। बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटों की गिनती, उत्तराखंड के 2, पंजाब में 1 सीट पर और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर काउंटिंग। बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर आएंगे नतीजे। तो उपचुनाव के काउंटिंग इस वक्त चल रही है और आज इनके नतीजे आ जाएंगे। जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि बंगाल की 4, हिमाचल की 3 सीटों पर गिनती चल रही है, उत्तराखंड के 2, पंजाब की 1, एमपी की 1 सीट पर और बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर गिनती हो रही है। उनके नतीजे आ जाएंगे। और वहीं महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। एनसीपी शरद गुट समर्थित प्रत्याशी जयंत पाटिल हार गए। जश्न की ये तस्वीरें एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। जश्न इसलिए क्योंकि एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार विधान परिषद चुनाव जीत गए। इस जीत में महाविकास अघाड़ी गुट में हुई क्रॉस वोटिंग का अहम रोल रहा। क्रॉस वोटिंग की वजह से महाअघाड़ी को 3 में से 1 सीट गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और इसी के चलते सभी की नजरें 1 सीट के लिए होने वाले खेला पर थी। विधान परिषद की 11वीं सीट के लिए दूसरे दौर में उद्धव ठाकरे गुट के मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार गुट से समर्थित पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल के बीच टक्कर हुई और जीत के लिए जरूरी 23 वोट की बजाय बीजेपी के सदाभाऊ खोत मात्र 14 वोट पाकर दूसरे राउंड में चुनाव जीत गए। जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को मात्र 12 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद चुनाव में जीत से उत्साहित अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की। और एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। 12 कैंडिडेट खड़े थे और 11 चुनकर आने वाले थे, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत अफवाहें भी थी कि भाई बस शिंदे गुट के उम्मीदवार फूटकर उद्धव जी की तरफ जाएंगे। कोई कहता था अजीत दादा के एमएलए जो है वो शरद पवार जी की तरफ जाएंगे, बीजेपी के कुछ लोग फूटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब क्या राजनीतिक बयानबाजी थी, हकीकत बयानबाजी थी। और आप अगर नतीजा देख रहे हो जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें मिला है, उसे तो लगता है कि सामने वाले पार्टी के वोट फूटे हुए हैं। एक बात देखिए, ये आंकड़े का खेल है, बरोबर है। पहले फर्स्ट लॉट में या सेकंड प्रेफरेंस में चुन के आना इम्पोर्टेंट है। गुप्त मतदान है, किसी के बारे में कुछ कहना भी अभी गलत है, लेकिन इस गुप्त मतदान में जो माहिर है वो निकल जाता है। शरद पवार साहब को झटका लगा, लेकिन जो माहिर है वो निकल जाता है। ऐसे नहीं, शरद पवार के नए खिलाड़ी नहीं, काफी पुराने खिलाड़ी, ऐसे धक्के बहुत उन्हें देखे हैं, उन्हें इस तरह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।